वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने वाले हैं। क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। बेसिक जानकारियाँ क्या होनी चाहिए कि आपको चारों क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी और वाई। इसमें एक्स निगेटिव होते हैं और वाई पॉजिटिव होते हैं। इसमें एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं। इसमें एक्स पॉजिटिव होते हैं और वाई निगेटिव होते हैं। ये बेसिक जानकारियाँ होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और खास चीज़ पता होना चाहिए। पहले में एक्स और वाई जो पॉजिटिव होते हैं, तो किसी भी पॉइंट को कहाँ लोकेट करेंगे, किसी में भी एक्स को हम लोग यहाँ पे इसको कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। तो एक्स जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट और वाई होता है एब्सिसा। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे और क्लास 10 से रिलेटेड ही आज इसमें हम लोग करेंगे, बेसिक में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग प्रूफ कि किस तरह से हम लोग दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे इसमें लोकेट द पॉइंट 3, 4। तो यदि 3, 4 को लोकेट करना हो तो x पे 3 आएगा और y पे 4 आएगा। इसके मिडिल पॉइंट को ओरिजिन करते हैं, ये 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो x का 3 लेंगे और y का 4 लेंगे। ये जहाँ पे मीट करेगा इसी पॉइंट को 3, 4 कहेंगे। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 कैसे निकाला जाता है और इसका क्या फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे कि ये आपका a है और ये आपका b, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। इसके बीच का फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला कैसे आता है और कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग एक बार प्रूफ करके देखते हैं कि ये फार्मूला बनता कैसे है। तो प्रूफ ऑफ फार्मूला। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये x हो गया, ये x डैश, ये o, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। ये पॉइंट हमारा है x1 y1 और ये पॉइंट हमारा है x2 y2। x1 से a, x1 y1 a, x2 y2, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। O से लाइन x डैश पर एक परपेंडिकुलर OP लेते हैं और B से एक लेते हैं BM, A से एक लेते हैं AM। नाउ OAP परपेंडिकुलर x डैश x, BM perpendicular x dash x and AN perpendicular BN. Now OP is equal to x1, OP is equal to x1, OM is equal to x2. So PM is equal to OM minus OP, x2 minus x1. Again AP is equal to y1 is equal to mn, mb is equal to y2, so b
इक्वल टू MB माइनस M, Y2 माइनस Y1। तो BN भी मालूम हो गया है और AN भी मालूम हो गया। Now right angle triangle ANB, AB square is equal to AN square plus BN square by पाइथागोरस। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AN यहाँ से मालूम है, AN है हम लोगों का PM के बराबर हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BN है हम लोगों का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है, इसको 2 पॉइंट्स फार्मूला बोला जाता है। यदि दो बिंदु मालूम रहे तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये इसके लिए फार्मूला होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है 2 पॉइंट्स फार्मूला। तो देखते हैं एक एग्जांपल से हम लोग कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो ये पॉइंट A कह रहा है 7 13 है और पॉइंट B कह रहा है 10 और 9। तो ये मान लेते हैं x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2। तो फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम लोग अभी जस्ट सीखे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 हमारा है 10 माइनस x1 है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। तो रूट अंडर 25। तो 5 इज द राइट आंसर। इस दो डिस्टेंस के बीच 5 यूनिट का गैप है या दूरी। चलिए इसमें देखते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट A XY फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी भी एक बिंदु के बीच का दूरी कैसे निकाला जाता है। तो ये हमारा ओरिजिन है और ये एक पॉइंट XY है। इस XY से इस ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकाला जाएगा। तो ये XY जो आपको दिया हुआ है, ये A है और ये O है। ये दिया हुआ है XY और ये दिया हुआ है 0 0। इसको x1 मानते हैं, इसको y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो दो बिंदुओं के बीच का जब दूरी निकालेंगे तो वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारा x2 है 0 माइनस x1 है x प्लस y2 है 0 माइनस y1 है y का होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस x का होल स्क्वायर और माइनस y का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कहेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आइए एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A34 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से इस बिंदु 3 4 की दूरी क्या होगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे x है हमारा 3 का स्क्वायर और y है 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। तो ये 25 हो गया। तो 5 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा। तो आज था ये डिस्टेंस फार्मूला और इसके कोरोलरी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
इससे आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।